पहले मोहम्मद रिजवान और अब की बार बाबर आजम। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि बिग बैश सीजन 15 में पाकिस्तानी प्लेयर्स की शमूलियत को बहुत ज़्यादा हाइप अप किया गया था। हारिस रऊफ से लेकर शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम से लेकर मोहम्मद रिजवान, अच्छे पाकिस्तानी प्लेयर्स को ऑफ द फील्ड तो भरपूर रिस्पेक्ट दी गई, लेकिन प्लेयर्स का गिला यह है कि ऑन द फील्ड उनके साथ बेहतर ट्रीटमेंट नहीं किया गया। पहले हमने मोहम्मद रिजवान को देखा, जिनकी टीम मेलबर्न रेनिगेड्स ने उन्हें स्लो बैटिंग करने की वजह से जो है वो रिटायर्ड आउट कर दिया। उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी बनी। रिजवान वॉज बैटिंग ऑन 26 फ्रॉम 23 बॉल्स और बहुत ज़्यादा लोगों ने उस पर चर्चा किया कि पाकिस्तान के सुपरस्टार को आप किस तरह जो है वो रिटायर्ड आउट कर सकते हैं। अगरचे मेरे नज़दीक दैट वाज अ टेक्निकल मूव, क्योंकि रिजवान बेशक स्लो स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली आखिरी 3-4 ओवर्स में कप्तान चाहते थे कि ज़्यादा रन बनाए जाएं, इस वजह से उनको रिटायर्ड आउट किया गया। और आज बाबर आजम के साथ भी कुछ इस किस्म की चीज़ हुई। अगरचे बाबर की टीम सिडनी सिक्सर्स जो है वो मैच भी जीत गई, उन्होंने क्वालिफाई भी कर लिया टॉप 2 के लिए, अच्छी परफॉर्मेंस रही। लेकिन बाबर आजम वाला वाकया कुछ ऐसे है कि जब वो बैटिंग कर रहे थे स्टीव स्मिथ के साथ, तो ऑब्वियसली स्मिथ वाज डूइंग द बॉल स्ट्राइकिंग। वो 4-5 छक्के लगाकर क्रीज पे मौजूद थे, ही वाज बैटिंग विद द स्ट्राइक रेट ऑफ ओवर 250। तो बड़ा ऑब्वियस था कि स्टीव स्मिथ ज़्यादा स्ट्राइक भी खुद पास रख रहे थे, ज़्यादा बॉल स्ट्राइकिंग भी कर रहे थे। अब बिग बैश के अंदर एक रूल है पावर सर्ज का, यानी उस ओवर में आप जो है वो ज़्यादा रन कर सकते हैं, दायरे से बाहर फील्डर जो है वो कम होते हैं। तो इस वजह से वो ओवर स्टीव स्मिथ खुद खेलना चाहते थे। अब क्रिस ग्रीन की बॉल पर स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड बाबर ने एक आसान सिंगल जो है वो लेने की कॉल की, लेकिन स्टीव स्मिथ ने इनकार कर दिया। अब विजिबली ये चीज़ बाबर आजम को पसंद नहीं आई। अगरचे उनकी टीम भी मैच जीत गई, बाबर ने कोई 39 बॉल्स पर 47 स्कोर किया, लेकिन ये चीज़ बाबर के लिए विजिबली इट वॉज नॉट प्लेजेंट। उन्होंने इस पर रिएक्शन भी दिखाया, कॉमेंटेटर्स ने भी जो उनका गुस्सा है, ब्रॉडकास्ट टीम ने भी वो दिखाया कि बाबर वॉज नॉट हैप्पी। फिर उसके बाद ये हुआ कि दिस थिंग गॉट ऑन टू हिम मेंटली। वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए कि अगली 7 बॉल्स पर उन्होंने सिर्फ 2 रन किए और वो आउट भी हो गए। यानी बिफोर दैट ही वाज बैटिंग परफेक्टली फाइन। कोई 35 बॉल्स पर उन्होंने जो है, बल्कि नहीं 32 बॉल्स पर उन्होंने 45 रन किए हुए थे, बट अगली 7 बॉल्स पर बाबर कुड ओनली मैनेज 2 रन और उनकी विकेट भी गिर गई। ऑल्दो बाबर की परफॉर्मेंस इस मैच में इट वाज गुड, खास तौर पे पावर प्ले में जिस तरह उन्होंने बाउंड्रीज लगाई, जिस तरह बड़े टोटल को चेस करते हुए इनिंग्स का आगाज़ उन्होंने ज़बरदस्त किया, तो ये सब चीज़ें बाबर के हक में थी। लेकिन अब बहुत से लोग इस चीज़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं भाई कि ये बिहेवियर विद द पाकिस्तानी प्लेयर्स कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। लेकिन इस पर मेरा, अगर आप 2 सेंट जानना चाहें, तो मेरे नज़दीक कि मैच में ना कुछ भी हो जाए, कोई प्लेयर छोटा बड़ा नहीं होता। द थिंग दैट मैटर्स द मोस्ट, द थिंग दैट सिट्स ऑन द टॉप इज़ द टीम्स विन, इज़ द टीम्स परफॉर्मेंस। टीम जीत रही है, टीम परफॉर्म कर रही है, टीम रन कर रही है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आई बिलीव राइटिंग्स ऑन द वॉल भाई। स्टीव स्मिथ को पता है कि बाबर आजम इतना इस तरीके से बॉल स्ट्राइकिंग नहीं कर सकते जैसे स्टीव स्मिथ खुद करते हैं। उन्होंने करके भी दिखाया, उन्होंने उस ओवर में 32 रन किए। जो पावर सर्ज का ओवर था, स्टीव स्मिथ ने उसमें 4 बैक टू बैक छक्के लगाए हैं। अब आप अपनी ईमानदारी से बताएं कि बाबर वुड हैव डन दैट? ही वुडंट हैव डन दैट। ही इज अ क्लासिकल प्लेयर, इज करंटली पाकिस्तान बेस्ट प्लेयर। उनकी बॉल स्ट्राइकिंग अच्छी है, वो उनका पावर प्ले के अंदर बैटिंग करना अच्छा है, वो अच्छी कवर ड्राइव लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन बॉल स्ट्राइकिंग जिस तरह की रिक्वायर्ड है आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में, कहीं ना कहीं बाबर उससे थोड़ा सा पीछे हैं और स्टीव स्मिथ को पता था। इसी वजह से उन्होंने इस बॉल पर सिंगल नहीं लिया और इतना ज्यादा चर्चा है अब उस चीज का, वो चल रही है। फिर बाबर जब वो आउट हुए, तो जिस तरह उन्होंने रिएक्शन दिखाया, जिस तरह वो गुस्से में दिखाई दिए, ये भी बड़ा ऑब्वियस था। बाबर आजम का गुस्सा करना भी बड़ा ऑब्वियस था, क्योंकि ऑब्वियसली एज अ प्लेयर आप इस चीज़ पर डिसरिस्पेक्टेड फील करते हैं। आपको लगता है कि आपके साथ यूर हार्ड डन बाय, और इस तरह आपके साथ नहीं होना चाहिए था। बट ऑल इन ऑल, जो बाबर के फैंस के लिए अच्छी खबर है वो यही है कि उनकी टीम मैच जीत गई, बाबर ने 40 ऑड स्कोर किया और अब जो है वो टॉप 2 में आ गए हैं सिडनी सिक्सर्स। लेट्स सी बाबर आइंदा आने वाले मैचेस में कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि आज विजिबली वाज लुकिंग डिस्ट्रेस्ड, विजिबली वाज लुकिंग डिसअपॉइंटेड। और फिर रिजवान के साथ भी ये हुआ। लेट्स सी आगे जाकर ये चीज़ें किस तरह अनफोल्ड होती हैं।